नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सलेंसर। मैं हूं प्रदीप बिस्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, बहुत एक कॉमन सी बात जो चलती है म्यूचुअल फंड में कि मुझको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, तो हम लोग उसका पास्ट परफॉर्मेंसेस देखते हैं। किसी भी ऐप पर या किसी भी वेबसाइट पर जाके हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने आज तक कैसे परफॉर्म किया है। जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हम ले रहे हैं उसका पास्ट परफॉर्मेंसेस 1 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए कैसे रहा है, हम उसके बेस पर म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। और बहुत बार इस तरह का प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाता है। ये प्रेडिक्शन ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर टॉप म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना है तो उसके और भी क्राइटेरिया होते हैं, न कि सिर्फ उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे आप उसको सेलेक्ट कर लें। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इसमें आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ टू सिलेक्ट टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। अगर आपको टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। आप किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वेदर इट इज रिटायरमेंट प्लानिंग, वेदर इट इज किड्स एजुकेशन, वेदर इट चाइल्ड्स मैरिज प्रोविजन। मतलब आप पहले ये सोचिए कि आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा तब तक आपका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली क्राइटेरिया जो होती है वो ये होता है कि आप सिलेक्ट करें आपका पर्पस, आपका गोल, कि किस गोल से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, तो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। फिर आपको उसमें दूसरे म्यूचुअल फंड्स के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें नहीं जाना पड़ेगा। बेटर होगा कि आप एक टाइम लिमिट के साथ में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका जल्दी जल्दी वेल्थ क्रिएशन होने का चांसेस बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा एक गोल सेट होना चाहिए कि हम किस गोल से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, हम कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल फिक्स होना चाहिए। अब दूसरी जो क्राइटेरिया होती है वो ये होता है कि जो फंड आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसका पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसा रहा है। जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं उस फंड की अभी तक की हिस्ट्री क्या रही है, कैसा उसका परफॉर्मेंसेस रहा है, किस तरह से उसने रिटर्न्स दिए हैं, ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और आपका जो गोल का एक पीरियड है उस पीरियड तक के लिए आपको उस बेस्ड ऑन दैट हिस्ट्री कितना आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है, क्या आपके परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। यानी फंड का हिस्ट्री, ये आपका सेकंड क्राइटेरिया होता है। थर्ड जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉर्मली 99% लोग इसको नहीं चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। देखिए दोस्तों, कैसे होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो फंड हाउसेस इस फंड को मैनेज करते हैं उनके कुछ अपने एक्सपेंसेस होते हैं। अगर फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो आपको रिटर्न ज्यादा आएंगे, अगर फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो कंपैरेटिवली रिटर्न थोड़े से कम आते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कीजिए कि आपको उसमें रिटर्न किस तरह के मिलने वाले हैं या कैसे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अब चौथा जो क्राइटेरिया होता है, जो फैक्टर होता है जो अपने को चेक करना चाहिए, वो होता है कि फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंसेस कैसे हैं। जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर है वो और भी फंड्स मैनेज कर रहे हैं, जो अदर फंड्स वो मैनेज कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंसेस कैसे हैं, उनके रिटर्न्स कैसे हैं, जो उन्होंने और अलग अलग फंड मैनेज किया है उनकी हिस्ट्री आज तक कैसी रही है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत बार फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हु इज द फंड मैनेजर एंड हाउ इज द परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज फंड्स जो उन्होंने आज तक मैनेज करा है। तो फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंसेस भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी अच्छे टॉप के परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इसके साथ में जो पांचवा फैक्टर होता है जिसे आपको चेक करना चाहिए वो होता है कि उस फंड की कंसिस्टेंसी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या रही है। यानी जो उसके एनएवी होते हैं, नेट एसेट वैल्यू, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब भी करेक्शंस आए मार्केट में तो कैसा उसका एनएवी कितना टूटा है, कितना लॉस में आया है, फिर कितना कंपेंसेट किया है, फिर आज उसका जो एनएवी है वो कैसा है, किस किस मार्केट सिचुएशंस में उस फंड के एनएवी ने कैसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फंड है जिसका एनएवी कभी 94 रुपीज था और कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि उसका 94 रुपीज से एनएवी 4 रुपीज, 5 रुपीज, 11 रुपीज, 15 रुपीज इस तरह से हो गया। फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में। 94 रुपीज का 70 रुपीज, 80 रुपीज तक समझ में आता है। अगर वो 30 रुपीज, 20 रुपीज हो जाता है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो ये हमको जो उसके ट्रैक रिकॉर्ड है अबाउट दैट पर्टिकुलर फंड वो भी देखना बहुत जरूरी होता है कि उसके एनएवी ने कैसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, अप्स एंड डाउन्स और करेक्शंस के टाइम में कितना डाउन हुआ है या फिर कितना अप हुआ है।
बहुत ज्यादा अप या बहुत ज्यादा डाउन, ये दोनों रिस्की हो जाता है उस फंड के लिए, या अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस चीज का बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। दोस्तों ये 5 तरह के आइडियाज हैं, 5 क्राइटेरियाज हैं, 5 फैक्टर्स हैं बेस्ड ऑन विच आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि विच इज द टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। सिर्फ पास्ट हिस्ट्री उसका देख के कि 5 साल में इतना परफॉर्मेंस दिया है, 3 साल में इतना रिटर्न्स दिया है या 1 साल में इतना रिटर्न्स दिया है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मत सोचिए। डेफिनेटली ये 4-5 फैक्टर्स है जो आपको इजीली मिल भी जाता है, आप चेक कर लीजिए गूगल करके। ये चेक करके ही आपको किसी भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड वहां पे आपको लिखा होता है, जब भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के जाएंगे तो ऑलवेज इट इज मेंशन दैट इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क तो है, बिल्कुल है, लेकिन आप उस पर ध्यान दीजिए कि आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स हैं बेस्ड ऑन विच आप आपके म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और वीडियो अगर काम का है तो और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उनको भी अवेयरनेस मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।